महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। सीएम उद्धव ठाकरे की बागी अराकीन असेंबली से अपील, मुझे अभी भी आपकी फिक्र है, आप किसी के झांसे में ना आए। उद्धव ठाकरे ने कहा है, मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं। तो मनाने की कोशिशें अभी भी जारी है और जिस तरीके से एक अपील की गई है उन तमाम बागी अराकीन असेंबली से, वो ये बताती है कि उद्धव को अभी भी आस और उम्मीद है अपने उन तमाम एमएलए से जो कि नाराज और बागी नजर आ रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने बागी अराकीन असेंबली से अपील की है कि मुझे अभी भी आपकी फिक्र है, आप किसी के झांसे में ना आए, मैं आपके जज्बात को समझता हूं, उसका एहतराम करता हूं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की बागी अराकीन असेंबली से अपील, मुझे अभी भी आपकी फिक्र है, आप किसी के झांसे में ना आए, मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, शिवसेना के बागी एमएलए एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, जल्द ही मुंबई जाएंगे। दिल्ली क्यों जाएंगे, अभी शिवसेना में ही हूं, ये शिंदे ने कहा है। तो ये और बड़ी जानकारी मिल रही है। शिवसेना के बागी एमएलए एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, जल्द मुंबई जाएंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे, अभी शिवसेना में ही हूं, ये शिंदे ने कहा है। तो आज वो होटल से बाहर आए थे और आकर मीडिया ने जब उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जल्द ही मुंबई जाएंगे। अमजद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के सियासी बहरान से मुतालिक उनसे बात करते हैं। अमजद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे को अभी भी हमदर्दी और अपील करने की जो कोशिश की गई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि कहीं उनको कोई एक आस है और इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे अभी भी आपकी फिक्र है, आप किसी के बहकावे झांसे में ना आए? हाँ देखिए शहबाज, सुबह से बता दूं, जो महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जो है वो लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे का भी लेटर सामने आया है, एक भावुक लेटर है जो उसके अंदर उन्होंने जितने बागी आमदार है उनको अपील किया है कि आप लोग आइए, मुंबई आइए, सामने बैठ के बात कर सकते हैं। ये भावुक लेटर माना जा रहा है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी ये समझ में आ रहा है कि अब मेरे हाथ से जो है वो पासा निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेके ये आखिरी जो अपील है वो करते हुए नजर आए शहबाज। क्योंकि ये कहा जा रहा है अमजद कि कई जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वो उद्धव ठाकरे के राब्ते में हैं और ये कई मर्तबा कही गई है बात। ऐसे में क्या ये एक अपील, एक लास्ट अपील कही जा सकती है, क्योंकि संजय राउत का जो बयान है वो बिल्कुल इससे जुदा है और अब अगर उद्धव ठाकरे इस बात की अपील कर रहे हैं कि मुझे आपकी फिक्र है और मैं आपके जज्बात का एहतराम करता हूं, तो एक आखिरी कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें कोशिश जो है वो लगातार 21 तारीख को भी हमने देखा वो भावुक अपील करते हुए नजर आए और आज भी कहीं ना कहीं वो भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो शिंदे के ग्रुप के जो एमएलए है वो कहीं कुछ एमएलए जो है जैसे लगातार क्लेम हो रहा था, संजय रावत क्लेम कर रहे थे, आदित्य ठाकरे बोल रहे थे, अनिल परब बोल रहे थे, लगातार ये बोला जा रहा था कि हमारे पास 15 से 20 जो एमएलए है वो हमारे संपर्क में है। लेकिन ये सिर्फ बातें होती है मीडिया के सामने, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है वो किसी को नहीं पता चलता। अगर सारे आमदार अगर बागी हो गए तो शिवसेना के अंदर एक बड़ी टूट मानी जाएगी। शिवसेना जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे है, हमने देखा सुबह से। बिल्कुल, और कई एक तरीके से कह सकते हैं कि पार्टी को बचाने के लिए और साथ ही साथ सरकार को बचाने के लिए ये आखिरी दाव भी कहा जा सकता है। लेकिन इसी के साथ मैं जो दूसरी खबर है उसका भी रुख करना चाहूंगा अमजद, जिसमें शिवसेना के जो बागी एमएलए हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही मुंबई जाएंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर मुंबई जाएंगे तो क्या फ्लोर टेस्ट इन 10 दिनों के अंदर हो सकता है? हाँ देखिए, सुबह से ये कयास लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, तो शायद हो सकता है कि एकनाथ शिंदे भी जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं घटनाक्रम होगी, बातचीत होगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने तमाम जो एमएलए हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से आते हैं उनको मुंबई तलब कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस जितने भी एमएलए है सुबह 10 बजे के करीब तमाम जो एमएलए है वो मुंबई पहुंच जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो मीडिया के सामने आके ये बताया कि मैं यहाँ पर ही हूँ। और फ्लोर टेस्ट की जहां तक की बात है, और फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी पहल नहीं करेगी, कहीं ना कहीं जो छोटा दल है तो जो छोटी पार्टी है वही कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट के लिए जो है वो आगे जाएगी। राज्यपाल से मिलेंगे, प्रहार करके पार्टी है जिनके 2 आमदार जीत के आते हैं, तो हो सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट के लिए वो राज्यपाल से मिले, भगत जी कोश्यारी जी से, और वो लेटर दे के कहीं ना कहीं जो फ्लोर टेस्ट है वो कराया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जैसे ही घटनाक्रम चेंज हुआ है महाराष्ट्र का, जिसको लेके महाराष्ट्र के अंदर ये कयास लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई दूसरी सरकार बन जाए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मजीद जानकारी के लिए अमजद खान आपका।